हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ईएमएफ और सेल पोटेंशियल। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को हम देखें तो यहाँ पर हमें दो रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दिए हुए हैं, है ना। अब हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें ओवरऑल ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, मतलब सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, या फिर आप कह सकते हैं आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इसे कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था हमारा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई सी नॉट माइनस ई ए नॉट, यानी कि सी स्टैंड्स फॉर कैथोड एंड ए स्टैंड्स फॉर एनोड। ये बताया था लास्ट क्लास में, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, फॉर्मूला हमारे पास है। बस अब हमें यहाँ पर ये पहचानना है कि इसमें से ई सी नॉट कौन सा होगा और ई ए नॉट कौन सा होगा। यानी कि हमें ये डिसाइड करना है कि अगर हमारी कोई गैल्वेनिक सेल है, वो क्रोमियम और कैडमियम के इलेक्ट्रोड्स से बनी है, तो उसमें से कौन सा हमारा एनोड है और कौन सा कैथोड है। एक बार हमने एनोड कैथोड डिसाइड कर लिया तो ये न्यूमेरिकल हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एनोड और कैथोड पहचानने के लिए ट्रिक बताई थी। ट्रिक ये थी बेटा हमारी कि जब भी ई नॉट सेल की वैल्यू मोर पॉजिटिव होगी तो वो वहां पर होगा रिडक्शन, दैट मीन्स कि वो हमारा होगा कैथोड। और जहां पर ई नॉट सेल की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी वहां पर होगा ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स कि वो हमारा बिहेव करेगा किसके जैसे, एनोड के जैसे, ठीक है। मोर पॉजिटिव तो रिडक्शन मतलब कैथोड, मोर नेगेटिव तो ऑक्सीडेशन मतलब एनोड। अब आइए यहाँ पर देखते हैं। अब आप यहाँ पे कहेंगे मैम यहाँ तो दोनों नेगेटिव है, तो अब हम कैसे डिसाइड करें कि किसका कौन सा हमारा कैथोड है और कौन सा एनोड है, कहाँ पर रिडक्शन होगा कहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। तो जब भी दोनों वैल्यू नेगेटिव में दी हो, दोनों वैल्यू नेगेटिव में दी हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको ये देखना है कि मोर नेगेटिव कौन सा है ना। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, मोर पॉजिटिव तो रिडक्शन और मोर नेगेटिव तो ऑक्सीडेशन। अगर एक प्लस है एक माइनस में, अगर एक प्लस एक माइनस देता तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां पर प्लस होता आप उसे कैथोड मान लेते, जहां पे वैल्यू माइनस होता वहां आप एनोड मान लेते। लेकिन जब आपको दोनों नेगेटिव दे दे तो उस केस में आप क्या करिए, दोनों नेगेटिव है तो उसमें से मोर नेगेटिव वाला ढूंढ लीजिए, ठीक है। मोर नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव के साथ बिगर वैल्यू, जैसे यहाँ पर माइनस के साथ 0.40 दिया है और यहाँ पे माइनस के साथ 0.74 दिया है, तो दोनों में बिगर वैल्यू ये वाली है ना। माइनस के साथ जो वैल्यू बिगर है वो ये, मैथ्स के जैसे नहीं कि माइनस के साथ बड़ा नंबर है तो वो छोटा हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर मोर नेगेटिव का सेंस है कि माइनस के साथ एक बिगर वैल्यू हो, जो वैल्यू बड़ी हो, ठीक है। तो जो वैल्यू बड़ी है उसे हम मान लेंगे कि वो मोर नेगेटिव है। तो मोर नेगेटिव में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि वो बिहेव करता है एनोड के जैसे। तो ये हमारा हो गया एनोड और ये बचा हुआ हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड। तो इस तरह से हमें मिल गया एनोड, ये हमारा ई ए नॉट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा ई सी नॉट हो जाएगा। अब हम लोगों ने पहचान लिया है। अब इसी वैल्यू को हम उठाएंगे, इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो कैथोड में ये वाली वैल्यू रख के देखा जाए क्या हो जाएगा, -0.40। फॉर्मूले में हमारा माइनस है, हमने फिर से माइनस लिख लिया। देन ई ए नॉट की वैल्यू क्या है, -0.74 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -0.74, ठीक है। ई सी भी हमने रख दिया और ई ए नॉट भी रख दिया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा, -0.40, ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, +0.74 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आइए माइनस कर लेते हैं, तो 0.74 माइनस 0.40, 4 माइनस 0 मीन्स 4, 7 माइनस 4 मीन्स 3,
तो ये हमारा क्या हो गया 0.34 वोल्ट। अगर इन दोनों में देखें तो प्लस वाला बड़ा है, इसलिए फाइनल साइन क्या होगा पॉजिटिव में होगा। तो हमें आंसर यहाँ पर मिल गया क्या प्लस 0.34 वोल्ट। अब ये ट्रिक आप समझ गए हैं, तो ये वाला न्यूमेरिकल पॉज करके खुद से ट्राई करिए, फिर मेरे से मैच कराइए क्या आपने सही किया है। ठीक है, चलिए मैं इसे भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई सी नॉट माइनस ई ए नॉट। अब फिर वही बात हो गई, पहचानना है कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, कौन सा ईसी है, कौन सा ईए है। अब यहाँ दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है। अब जब दोनों पॉजिटिव में है तो उस केस में हमें मोर पॉजिटिव देखना है। जब दोनों माइनस में दिया हो तो आप मोर नेगेटिव वाला देख के उसको एनोड बना दीजिए। जब दोनों प्लस में दिया हो तो आप मोर पॉजिटिव वाला देख करके उसे कैथोड बना दीजिए। ठीक है, और जब एक प्लस में दिया हो एक माइनस में दिया हो तो प्लस वाले को आप कैथोड बना दीजिए, माइनस वाले को आप एनोड बना दीजिए। तो इस तरह से कभी भी आपको कैथोड एनोड डिसाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ दोनों प्लस में दिया है तो ये हमारा हो गया कैथोड, क्योंकि ये मोर पॉजिटिव है। बचा हुआ क्या हो गया एनोड। तो दैट मीन्स कि ये हमारा ईसी हो गया और ये हमारा क्या हो गया ईए हो गया, ईसी नॉट ईए नॉट। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। ईसी की जगह पर हम क्या रखेंगे 0.80 रखेंगे, माइनस ईए की जगह पर क्या रखेंगे 0.77 रखेंगे। तो बस अब हमें इसे माइनस कर लेना है 0.80 माइनस 0.77। 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आंसर आएगा 0.03 वोल्ट। आप लोगों ने भी पॉज करके इसको ट्राई कर लिया होगा, तो मैच करा लीजिए क्या आपका भी आंसर यही आ रहा है। अगर यही आ रहा है तो आप ये ट्रिक समझ चुके हैं, और इस ट्रिक को समझने के बाद आपका ईएमएफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। अक्सर बच्चों से सिर्फ एक जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये रहता है कि बच्चे कैथोड और एनोड पहचान नहीं पाते। अगर वो इस ट्रिक को फॉलो कर ले तो वो कैथोड एनोड इजीली पहचान लेंगे और उनके ये वाले न्यूमेरिकल्स कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।